इसी गुंबद के जस्ट नीचे यहाँ पर किसी ज़माने में कब्र मौजूद थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी कब्र नहीं है। दोस्तों यहाँ से कब्र उखाड़कर अंग्रेज़ों ने बाहर फेंक दी। तो दोस्तों इस मकबरे के अंदर तो मैं आपको लेके जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जिसको देख के आपको काफ़ी दुख होगा। तो ये यहाँ देख सकते हो आप, कूड़े और कचरे के अंदर आज भी बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं जो कचरे का ढेर बनी हुई है। यहाँ पर अगर देखोगे तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और इसी कचरे के बीच में यहाँ पर बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं। आज मैं आपको अंग्रेज़ों की एक और शैतानियत दिखाने के लिए लेकर आ गया हूँ। आप जो सामने की तरफ मकबरा देख रहे हैं, इस मकबरे के अंदर किसी ज़माने में कब्रें मौजूद थीं। बाहर की ओर जो कब्रें थीं वो तो आप सामने देख सकते हो, यहाँ वो कब्रें तो मौजूद हैं, लेकिन मकबरे के अंदर जो कब्र थी उसको उखाड़ कर उन्होंने बाहर फेंक दिया और इस जगह को उन्होंने अपना ऑफिस बनाया। दोस्तों इस मकबरे के अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा मकबरा दिखाता हूँ जिसकी काफ़ी ख़राब कंडीशन है। अगर आप इसके गुंबद को देखेंगे तो गुंबद इसका चटक चुका है और इसके बीच में एक बड़ा सा होल भी हो गया है और इसको चारों तरफ से बेल और पेड़ों ने घेर लिया है। देखने में इसकी कंडीशन ऐसी लगती है कि जैसे ये पता नहीं कब गिर जाए। ये देखो, इसकी काफ़ी ख़राब कंडीशन है। और यहाँ पर जो इसके आसपास जो ये कूड़ा कचरा आप देख रहे हो, जहाँ पर बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं, सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ कब्रें तो यहाँ पर ऐसा लगता है देखने में जैसे कि सामने की तरफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कब्रें यहाँ पर हैं जो अंदर कहीं दब गई हैं, जिसको अब ढूंढ पाना और देख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारा कचरा मौजूद है। ये देखो, और ये एक बहुत बड़े से पार्क के अंदर बना हुआ है ये मकबरा। सामने आप देख सकते हो, इसको 12 खंबा टॉम के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर भी अभी हम जाएंगे। और सामने जो आप ये रोड देख रहे हो, तो इस रोड के दूसरी साइड में बादशाह हुमायूं का मकबरा है और यहीं आगे की तरफ जाके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। तो मैं आपको इस मकबरे के अंदर लेके चलता हूँ और साथ ही साथ बताता हूँ कि ये मकबरा किसका है। तो ये वाला जो मकबरा है ये 12 खंबा टॉम के नाम से जाना जाता है और ये बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक दौर के एक बादशाह गुजरे हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे, ये उनके ज़माने का मकबरा बना हुआ है। और ये उनके दौर में शिकारगाह के तौर पे इस्तेमाल हुआ करता था। जब लोग बादशाह लोग से जो शिकार वगैरह करते थे तो इस तरीके की शिकारगाहें बहुत सी बनाया करते थे और बाद में इसमें किसी को दफन कर दिया गया। अब इसके मकबरे के अंदर जो मकबरे बनते थे, ऐसे बड़े बड़े मकबरों के अंदर जो लोग दफन होते थे वो बहुत ख़ास लोग होते थे, क्योंकि आम लोगों के मकबरे नहीं बनते थे, उनकी खाली कब्रें बन जाती थी। तो मैं आपको सबसे पहले इस मकबरे के अंदर लेके चलता हूँ जिसके बीच की कब्र जो है अंग्रेज़ों ने उखाड़ कर फेंक दी। और इसको चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो सेम यही डिज़ाइनिंग है इसकी, जैसे ये सामने से दिखाई दे रहा है। ये देखो, अंदर की ओर चलते हैं। तो अगर आप मकबरे के बिल्कुल बीच सेंटर में देखोगे तो यहाँ पर कोई भी किसी की भी कब्र मौजूद नहीं है। और जो इसका गुंबद है, इस गुंबद के बीच में अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। और इसी गुंबद के जस्ट नीचे सेंटर में यहाँ पर कब्र होती है, जो अब नहीं है, जो अंग्रेज़ों ने उखाड़ कर फेंक दी और इस जगह को अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तरफ तो आलिमों की टीम तैयार करी, जो मौलवी होते हैं ना, उनकी टीम पूरी तैयार करी और उनसे ये कहा कि आप जो है ना जगह जगह पर जाओ और दीन इस्लाम की तबलीग करो। और दूसरी तरफ जो वक्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, उनको उसने इतना सताया, इतना परेशान किया कि हज़रत नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह के मुँह से बद्दुआ निकल गई। उसने उन्हें इतना परेशान किया था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने उनकी भी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को कि उसने कितना उनको परेशान किया। और हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने उसके लिए बद्दुआ करी, क्योंकि उनको उसने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था। उनको वो ग़ुलाम बना के रखना चाहता था। वो चाहता था कि हज़रत नसीरुद्दीन महमूद उसके पास में ग़ुलाम की तरह रहे। उसने फिर भी खैर अपनी मनमानी कर ली और हज़रत को अपने पास में रख लिया और उनसे जो है ना वो अपने कपड़े उतरवाता था और कपड़े पहनता था उनसे ही। तो हज़रत नसीरुद्दीन महमूद ने उसको एक दिन गुस्से में आके बद्दुआ दे ही दी, क्योंकि वो नमाज के लिए लेट करवा दिया करता था उनको हर बार। तो हज़रत नसीरुद्दीन महमूद ने अल्लाह से बद्दुआ करी कि पहनाता तो नसीर है लेकिन उतारेगा गस्साल, यानी पहनाए नसीर उतारे गस्साल, अल्लाह करे ऐसा ही हो।
तो खैर उसी दिन जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो है ना मौत हो गई थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक वो बादशाह है जिसको पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह बताया गया है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा बादशाह है जो काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक मूर्ख बताया गया। उसके कई कारनामे ऐसे हैं जिसकी वजह से बादशाह को मूर्ख बताया गया। जैसे कि उसने अपनी राजधानी बदली, राजधानी बदलने में जब दिल्ली से उसने दौलताबाद अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था, तो आने जाने में, अब वो तो राजा था और राजा तो आराम से जाएगा घोड़े पे बैठ के, लेकिन जो पैदल थे उसके साथ में लोग, वो खचड़ते खचड़ाते मरते मराते पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने दोबारा कह दिया कि भाई दोबारा से फिर राजधानी जो है मेरी दिल्ली हो गई, क्योंकि मैं साउथ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ दिल्ली से। और दोबारा फिर उसको दिल्ली आना पड़ गया। इस रास्ते में आने जाने में जो लोग थे गरीब गुरबा, उनकी मौत हुई। इसी तरीके से उसने अपने ज़माने के सिक्के बदल दिए। सिक्के बदले, उसने कहा सोने के सिक्के बंद और स्टील के शुरू। स्टील के सिक्के जो है लोग घरों में बनाने लगे, तो उसने फिर सिक्के स्टील के भी बंद कर दिए, सोने के बंद कर दिए। कुछ और सिक्के चलाए उसने सोने के दूसरे छाप के। और जो कहत साली हुई, जैसे कहत होता था पुराने ज़माने में, जैसे पानी नहीं पड़ता था तो लोगों के क्या होता था, खेती होना बंद हो जाती थी। अब ऐसे टाइम पे जब कहत पड़ा हुआ था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स को कई गुना बढ़ा दिया। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक को एक मूर्ख बादशाह बताया गया है। जब जनता को मदद की ज़रूरत थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको और सता दिया, और इसी सताने की वजह से लोगों ने ये कहा कि यार ये बेवकूफ़ बादशाह है। लाओ इससे पूछ ही लो ये क्यों भौंक रहा है। हाँ भाई क्यों भौंक रहा है, तू ये बता मुझे। यार तू जानवर आदमी है, मैं तुझसे अब गया, देखो अभी इतनी देर से मैं इससे कुछ नहीं कह रहा था और ये मेरे ऊपर भौंक रहा था। अब बता, मैंने तुझसे कुछ कहा, बता मैंने कुछ कहा है तुझसे? कुछ नहीं कहा ना, फिर भी तू मेरे ऊपर इतनी देर से भौंक रहा था यार। अभी मानेगा नहीं, मुझे इससे पूछना ही पड़ेगा। तू यार जानवर आदमी है, मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ, ये बता पहले तो मैंने कुछ कहा है तुझसे? देखो फिर भाग गया, देखो। अरे भाई इतनी देर से तू भौंक रहा था, मैं तुझसे पूछने आ रहा हूँ तो अब भाग गया। तू किधर गया? ले फिर। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, ले अब वहाँ जाके भौंकने लगा। रुक मैं अभी उधर ही आ रहा हूँ ज़रा। अच्छा इधर ही से कूद के जाना पड़ेगा। अरे रुक भाई, मैं तुझसे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। ले देखो ये होता है, कितना भौंकते हैं, लेकिन इनके पास जब जाओ तो फिर ये भाग जाते हैं। हद है। एक अंदर और है, उसको भी कुछ तकलीफ़ है, उसको भी देखता हूँ जाकर उसे क्या तकलीफ़ है। वो भी बहुत भौंक रहा था, इधर बैठा है। हाँ भाई क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बता मुझे। अब खामोश है और अभी इतना भौंक रहा था। और इस मकबरे के अंदर जो ये आप पिलर देख रहे हो, काफ़ी सारे यहाँ पर पिलर हैं, और ये वाले पिलरों के अंदर जो पत्थर यूज़ हुआ है, ये वाला, ये पहाड़ी पत्थर है। जो पहाड़ के पत्थर होते हैं वो वाले पत्थर यूज़ हुए हैं इसके अंदर। जगह जगह लोग नाम लिख के गए हैं, पेंटिंगें बना के गए हैं। और मकबरे के अंदर काफ़ी सारे कुत्ते उत्ते भी यहाँ पर रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं। ये देखो दीवारों के चारों तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर लोगों ने नाम लिखे हुए हैं, पेंटिंगें बनाई हुई हैं। बाहर की ओर का हिस्सा दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ना एक कब्र नहीं है, कि यहाँ पर कई कब्रें बनी हुई हैं। अब यहाँ पर जो आसपास के लोग रहने वाले हैं ना, वो यहाँ पर वही कूड़ा कचरा फेंकते हैं। ये देखो एक ये कब्र बनी हुई है, और यहाँ सामने आप देख सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ पर एक और कब्र बनी हुई है, ये भी यहाँ पर कूड़ा कचरा है। अब दोस्तों इस पार्क के सामने जो आप ये नीला गुम्बद देख रहे हो, ये भी एक मकबरा है। इस मकबरे के दूसरी साइड में बना हुआ है बादशाह हुमायूं का मकबरा, और इस साइड में है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। और इसी रोड पर यहाँ पर आप सामने देख सकते हो ये वाला पार्क है। इस पार्क के अंदर जो है ना 12 खंबा टॉमी के नाम से ये मकबरा है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ। ये जगह दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास में बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो सराय काले खां हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। तो खैर दोस्तों अब शाम का टाइम हो गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। अंदर से दिखाने से पहले मैं आपको